ये कहानी सैंड्रा की है। सैंड्रा एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी और न्यू जर्सी में रहा करती थी। उसके अंकल रिकी बहुत ही अजीब से आदमी थे। हमेशा से ये अकेले रहा करते थे और फैमिली में किसी को भी मिलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए कोई उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था। उस दिन सैंड्रा को अंकल रिकी का फ़ोन आया। उन्होंने उसको कहा कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, सो मेरा पेट डॉग हुगो अकेला होगा, तो तुम मेरे घर आ जाओ और उसका ख्याल रखना। लेकिन सैंड्रा ने कभी पेट सिटिंग नहीं की थी, इसलिए उसने इनकार कर दिया। कुछ ही देर बाद दोबारा अंकल की कॉल आई। इस बार उन्होंने सैंड्रा को पेट सिटिंग के लिए पैसे ऑफर किए। सैंड्रा ने रिसेंटली अपनी पॉकेट मनी से एक नया लैपटॉप खरीदा था और उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो एट लास्ट वो मान गई। रात के इस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, सो उसकी मॉम ने उसको अंकल के घर ड्रॉप किया और पेट सिटिंग के बाद वही पिक करने वापस आने वाली थी। घर पहुंचते ही उसे घर के दरवाजे पर एक पेपर नोट मिला जिस पर लिखा था कि अंदर आ जाओ, डॉग बैकयार्ड में है, उसे खाना और पानी सर्व कर देना। घर के अंदर एकदम खामोशी थी और सैंड्रा भी रिलैक्स थी क्योंकि उसे कोई ज़्यादा काम नहीं करना था। कमरे की खिड़की से बैकयार्ड नज़र आता था। उसने वहाँ से डॉग को देखने की कोशिश की, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी ने अचानक दरवाजे पर नॉक किया। दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लेडी खड़ी थी जो चेहरे से परेशान दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, क्या तुम हुगो की न्यू पेट सिटर हो? सैंड्रा ने कहा हाँ, और बताया कि इस घर के ओनर मेरे अंकल हैं। वो शहर से बाहर गए हैं, इसलिए मैं हुगो की देखभाल कर रही हूँ। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई एंड देन उसने बताया कि तुम्हारे अंकल लास्ट 20 डेज में 5 पेट सिटर्स चेंज कर चुके हैं। ये सुनकर वो परेशान हो गई। देन उस लेडी ने बताया कि लास्ट सिटर उस दिन के बाद से मिसिंग है और अभी तक नहीं मिली। इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका है। फिर उसने कहा कि मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन तुम बच के रहना। फिर वो वहाँ से चली गई। सैंड्रा सच्ची में डर चुकी थी और अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद थी। मॉम का इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन ना था। एक घंटे बाद उसे डॉग की चेन की आवाज़ आई। वो अजीब तरह से गुर्रा रहा था। सैंड्रा को लगा शायद वो भूखा है, तो उसने डॉग फीड और वाटर डिश में निकाला और बैकयार्ड में डॉग हाउस की तरफ चलने लगी। खाने की ट्रे डॉग हाउस के बाहर रखने के बाद उसे अगेन गुर्राने की आवाज़ आई। वो क्यूरियस थी ये देखने के लिए कि हुगो कैसा दिखता है, और जैसे ही उसने नीचे झुक के डॉग हाउस की तरफ देखा तो डर के मारे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा स्केरी था। उसकी आइज रेड थी और नुकीले दांत, और सबसे क्रीपी चीज़ उसके सामने उसके चेहरे के बिल्कुल नीचे पड़ी थी। किसी लड़की का कटा हुआ हाथ जो कि खून में लथपथ था और डर के मारे सुन्न पड़ चुकी थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेज तेज भागी। अचानक भागते हुए उसे किसी चीज से ठोकर लगी और नीचे गिर गई। उसकी ठोकर एक कटी हुई इंसानी टांग से लगी थी। वहां हर तरफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए थे। सैंड्रा वहां से उठी
और वहां से बच के साथ वाले घर में जाके छुप गई और पुलिस को कॉल की। नेक्स्ट डे पता चला कि वो कटा हुआ हाथ जो उस वैशी डॉग के सामने पड़ा था वो उसी मिसिंग पेट सिटर का था। अंकल रिकी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि उन लड़कियों को अंकल ने मारा था या उस डॉग ने। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।